ये जितने दलाइल भी दे दें और फादर ऑफ साइंस बन जाए, नोबेल प्राइज में ले इस्लाम में उसकी वैल्यू जीरो जीरो जीरो, क्योंकि नई डिस्कवरी है ही नहीं भाई साहब ये जो आप बोल रहे हैं। डॉट नंबर 3, एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट 1856 ईस्वी में पैदा हुआ। उसने कहा देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ द पर्सनालिटी। इंसान के अंदर 3 सिफत है, वॉचिंग, जजिंग, वॉकिंग। आप कुछ भी करते, ये जलसे में आए ना, पहले आपने सुना, फिर आपने फैसला किया, फिर आए। 3 स्टेप से कोई भी काम गुजरता है। ये कौन बोल रहा? सिगमंड फ्रायड। और 3 स्टेप का नाम दिया आईडी, ईगो, सुपर ईगो। आईडी किसको कहते हैं? द इम्पल्सिव प्लीजर सीकिंग पार्ट ऑफ द माइंड दैट ऑपरेट्स ऑन द प्लीजर प्रिंसिपल। इट इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्राइमिटिव पार्ट ऑफ द माइंड, रिप्रेजेंटिंग द बायोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ पर्सनालिटी, दैट इज आईडी। ईगो, the conscious realistic part of the mind that operates on the reality principle. It is the part of the mind that mediates between ID and super ego, making decisions and regulating libidinal drive energies, that is ego. And last, super ego, the moralizing part of the mind that operates on the morality principle. It is the source of moral censorship and conscience. इंसान पहले देखता, फिर डिसाइड करता, फिर वर्क करता। नोबेल प्राइज ले लिया, कितनी अच्छी बात बता दी सिगमंड फ्रायड ने। ये दुनिया, अब जरा दीन की तरफ आ जाए। ठीक उसी साल 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में भारत में एक साइंटिस्ट पैदा होता है। और वो साइंटिस्ट ABCD नहीं पढ़ा, ट्विंकल ट्विंकल नहीं पढ़ा, जोनी जोनी नहीं पढ़ा, कॉन्वेंट सेंट पायस सेंट जोसेफ क्रिश्चियन मिशनरी में नहीं गया। वो साइंटिस्ट किसी बड़े दारुल उलूम में भी नहीं गया। अभी 2.5 साल की उम्र है, सामने से तवाइफ की जमात जा रही है। 2.5 साल के साइंटिस्ट ने अपने दामन को उठा के आंखों को छुपा लिया। तवाइफ की जमात ने कहा वाह रे मियां, जिसे खोलना था उसे ढक दिया और जिसे ढाकना था उसे खोल दिया। ये क्या कर रहे हो तुम? वो 2.5 साल का साइंटिस्ट बोलता है। सिगमंड फ्रायड ने 25 साल पढ़ने के बाद 3 कंपोनेंट बॉडी के अंदर बताया। वो 2.5 साल का बच्चा 2.5 साल की उम्र में बताता है, सुनो, पहले नजर बहकती है, फिर दिल बहकता है, फिर इंसान खता की तरफ जाता है। ये 3 किस्में कर दिया। पहले नजर वॉचिंग, फिर डिसाइडिंग, फिर वर्किंग। ये 2.5 साल का साइंटिस्ट कोई और नहीं, सुन्नियों की आन बान शान, ताजु शरिया के नाना भी दादा भी, नकी अली खां का बेटा, बरेली का कलंदर इमाम अहमद रजा खान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। Which education useful? Listen to me today. Which education useful? आखिरी पॉइंट, उसके बाद 8 हदीस आ रही है। आखिरी पॉइंट ये है कि लोग, दुनिया ये कह रही है कि एक धमाका आने वाला है और जिसकी बुनियाद पर सब लोग, सब प्लेनेट खत्म हो जाएंगे, ईंधन खत्म हो रहा धीरे धीरे धीरे। उसको साइंटिस्ट ने इस तरह लिखा, द बिग क्रंच इज अ हाइपोथेटिकल सिनेरियो फॉर द अल्टीमेट फेट ऑफ द यूनिवर्स इन व्हिच द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स इवेंचुअली रिवर्सेस इन द यूनिवर्स रिक्रोसेस, अल्टीमेटली कॉजिंग द कॉस्मिक स्केल फैक्टर टू रीच एब्सोल्यूट जीरो, एन इवेंट पोटेंशियली फॉलोड बाय अ रिफॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स स्टार्टिंग विथ एन अदर बिग बैंग। सब के सब ईंधन खत्म करके तबाह बर्बाद हो जाएंगे और एक नया बिग बैंड, अदब बिग बैंड। बिग बैंड से दुनिया बनी, एक अदब बिग बैंड शुरू होगा। क्या होगा नहीं मालूम। ये किसने कहा? दुनिया ने। कुरान शरीफ, वनुफिखा फिस्सूरी फसईका मन फिस समावाति व मन फिल अर्द इल्ला मन शाअल्लाह थुम्मा नुफिखा फीहि उखरा फइदा हम क़ियामुन युनज़रून। यकीनन क़यामत आएगी। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कुरान मुक़द्दस नाजिल हुआ और कुरान की हर बात सच्ची है। और कुरान में आया सूर फूका जाएगा, इसराफिल अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे, पूरी दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी दुनिया। कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह
वजहू लहुल हुक्म व इलैहि तुरजऊन। सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जात बाकी होगी। रब्बे कदीर अपनी मर्जी से जब चाहेगा दोबारा सूर फुकवा के दुनिया को उठाएगा और उसके बाद हश्र होगा। जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में, और सब के सब खुशी खुशी जन्नत में रहेंगे। जहन्नमी हमेशा के लिए जब मायूस हो जाएंगे तो जन्नतियों का माहौल कुछ इस तरह से भी होगा। चलो जरा गौसे आजम से मुलाकात कर लेते हैं, चलो आज ख्वाजा से मिलके आ जाते हैं, चलो अबू बकर के बारे में बहुत सुनते थे उनसे मुलाकात कर लेते हैं। और सबसे ज्यादा खुशी होगी वो प्यारे मुस्तफा से भी मुलाकात करेंगे। और उससे भी ज्यादा खुशी होगी हफ्ते में एक दिन अपने सर की आंखों से रब्बे कदीर को देखेंगे। ये अल्लाह का सबसे बड़ा फजल होगा। पता ये चला दुनिया कह रही है कि खत्म हो जाएगी दुनिया, एक अदर बिग बैंग होगा। उस अदर बिग बैंग की हकीकत से वो जाहिल है। इस्लाम बोलता है वो आलम हश्र है, उसके बाद जन्नत और जहन्नम की दुनिया। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। बात समझ में आ गई। ये जितने डिस्कवर कर रहे हैं करने दे। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी को जितनी अक्ल दी है, अल्लामा दहलान ज़ैनी सीरतुन नबविय्या में रकम तराज है। इन्नल्लाह तआला लम युअति जमीअन नास मिन बदई दुनिया इला इंक़िज़ाइहा मिन अल-अक़्ल फी जंबि अक़्लिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला कहब्बति रमलिन मिन बैनि रिमालि दुनिया। रेगिस्तान में उंगली डाल, एक रेत ले उसमें, उस एक रेत की कोई हैसियत है सरापा रेगिस्तान के सामने? नो। समंदर में उंगली डाले, एक कतरा पानी की कोई हैसियत है सरापा समंदर के सामने? नो। अल्लामा दहलान लिखते हैं कि आदम से कयामत तक एक जर्रे रेत के बराबर अक्ल पूरी दुनिया वालों को दी गई है, और सरापा रेगिस्तान प्यारे मुस्तफा को दिया गया है। है कोई माइकल लाल जो हमारे नबी को ओवरटेक कर ले? That's why there is no one can overtake of Islam। ये 4 डॉट खत्म हो जाए। अब बात आ रही है 8 हदीस की। ये बुखारी शरीफ है। आपके सामने कोई जाकिर नायक की औलाद आएगी और पूछेगी ये जो उर्स मना रहे हो बूढ़े बाबा कहाँ लिखा? You have any proof? You have any दलील? In holy Quran, in holy hadith? Yes, yes, yes. I have proof. नौजवानों को टारगेट करना, फालतू पैसा बर्बाद कर रहे हो, जलसों से क्या होगा? भाई साहब ये सुन्नियत की बका जलसों ही की बुनियाद पर रह गई है, वरना जुमा का खुतबा शुरू होता है तब नौजवान मस्जिद में पहुंचते हैं, तकरीर तो सुनते ही नहीं। बाकी बच्चे उलमाए किराम जो मदरसों में पढ़ा रहे हैं, तो जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी सुन्नियत मजबूत है, वरना अवाम की सुन्नियों की हिफाजत ये जलसों की बुनियाद पर हो रही है। कोई तकरीर के जरिए हिफाजत कर रहा है तो हजारों दिन देवबंदी वहाबी अहले हदीस नगर नगर डगर डगर जाके घूमे फिरे चिल्ला करे तबलीग करे। 1000 दिन के बाद तन्हा एक बार अकेला मेरा मुहद्दिस कबीर आ जाए, मेरा मुहद्दिस कबीर आ जाए, 1000 दिन में जो ईमान को बर्बाद कर रहा होगा, हुजूर मुहद्दिस कबीर और ताजुश शरीय की आवाज से वो कदूरत दूर होती है और सुन्नियत स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ ऐसे शायर को देखा है वो शायरों के जरिए सुन्नियत की हिफाजत करते हैं, उसमें नंबर 1 पे असद भाई का नाम आता है। कुछ लोग नात खानी के जरिए नात खानी का मजाक भी बना रहे हैं, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मसलके आला हजरत पर इस्तिकामत अता फरमाए। आपसे पूछेंगे कुर्स आया है क्या हदीस शरीफ में? टुडे आई विल प्रूव। यस। एक मरने वाले से सवाल होता है, मन रब्बुका, हु इज योर लॉर्ड, व्हाट इज योर रिलीजन, व्हाट वाज सेइंग अबाउट दिस मैन, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? पहले क्वेश्चन का आंसर दिया रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। अब क्या होना चाहिए? इसने एक क्वेश्चन का आंसर तो दे दिया तो 33 मार्क्स तो मिल जाए, मगर नहीं, एक नंबर भी नहीं मिलता। दूसरा क्वेश्चन होता है मा दीनुका, क्यों? इसलिए कि रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, ये बनी इसराइल का भी जवाब है।
यहूदो नसारा का भी जवाब, डोनाल्ड ट्रंप, बाइडन और नेतन्याहू का भी जवाब है, मेरा रब अल्लाह है, मेरे नबी मूसा अलैहिस्सलाम, मेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम। अहले किताब का अकीदा ये है। इसलिए अल्लाह ने यहूदी को छांटने के लिए दूसरा सवाल रखवाया, तेरा दीन क्या है? यहूदी तो नहीं है तू, नसरानी तो नहीं है तू, बता माँ दीनों का तेरा दीन क्या है? जवाब दिया दीन इस्लाम, मैं मुसलमान हूँ, यहूदी नहीं हूँ, नसरानी नहीं हूँ। अब तो रिजल्ट आउट होना चाहिए ना कि इसका रब अल्लाह है और ये मुसलमान है। हादा अब्दी फफरिशु मिनल जन्नह वल्बिसु मिनल जन्नह वफ्तहू लहू बाबन इलल जन्नह, ही इज माय सर्वेंट, ओपन द डोर ऑफ पैराडाइज, वियर द ड्रेस ऑफ पैराडाइज, बट देयर इज नो वाइफ। कोई रिजल्ट नहीं होगा। मेरा दीन इस्लाम है, इसके बाद भी रिजल्ट क्यों नहीं आउट होता? इसलिए कि मैं मुसलमान हूँ, ये सिर्फ सुन्नी थोड़ी बोलता, वहाबी भी बोलता है मैं मुसलमान हूँ, देवबंदी भी बोलता है मैं मुसलमान हूँ। अल्लाह ने बदअकीदों को छांटने के लिए तीसरा सवाल रखवाया, मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? माजी इस्तिमरारी, पास्ट कंटिन्यूअस, इस मर्द के बारे में क्या अकीदा था? क्या कहते कहते मरे हो? इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? मर के मिट्टी में मिल गए ये कहते थे, या तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह ये कहते थे? What was saying about this man? इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? लाचार, बेकसो, मजबूर है ये कहते थे, या जहां में इनकी चलती है ये दम में क्या से क्या कर दे ये कहते थे? इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? सुन्नी सहीउल अकीदा जवाब देगा, हुवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब आवाज आएगी गैब से, हादा अब्दी फफरिशु मिनल जन्नह वल्बिसु मिनल जन्नह वफ्तहू लहू बाबन इलल जन्नह। नम, उर्स की दलील आ रही, नम का नौमतिल उरूस, सो जा जैसे उरूस सोती है। ये उरूस क्या भाई? ये उर्स से बना उरूस, जिसका मतलब है दुल्हन। अरीस कहते हैं दूल्हा को और उरूस कहते हैं दुल्हन। ये ऐसे ही जैसे क्रिकेटर मसदर है क्रिकेट, प्लेयर मसदर है प्ले, गेमर मसदर है गेम, आलिम मसदर है इल्म, फाजिल मसदर है फजल। इल्म के बगैर आलिम नहीं हो सकता, फजल के बगैर फाजिल नहीं हो सकता, ऐसी उर्स के बगैर अरूस नहीं हो सकता। साबित हुआ कि उर्स का लफ्ज हदीस में आया है मुश्तक की सूरत में, मगर ये आया उसके लिए है जो तीनों सवालों का जवाब दे दिया है। अब बात समझ में आई, अशरफ अली थानवी का उर्स नहीं होता क्योंकि तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। कासिम नानोतवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। रशीद अहमद गंगोही का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। खलील अहमद अम्बेठवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। तीनों सवालों का जवाब गौसे आजम ने दिया है, आज भी 11वीं शरीफ होती है। ख्वाजा गरीब नवाज ने दिया है, आज भी 6ठी शरीफ होती है। इमाम इश्क मोहब्बत ने दिया है, आज भी उर्स रज़वी होता है। मुफ्ती आजम ने दिया है, उर्से नूरी होता है। मुजाहिद मिल्लत ने दिया है, उर्से हबीबी होता है। ताजुश्शरिया ने दिया है, उर्से ताजुश्शरिया होता है। बूढ़े बाबा ने जवाब दिया है, उर्से बूढ़े बाबा। नारे तकबीर, नारे मेरे भाई, जरूरत है यहाँ अंडरस्टैंडिंग। जब जलसा कामयाब है तो एक बात और बता दूं बुखारी शरीफ के बारे में कि इंसान किसके साथ में उठेगा। चूंकि बिग क्रंच की बात, ह्यूमंस आर नॉट फ्रॉम अर्थ की बात थी, तो अब इंसान उठेगा किसके साथ? इसके हवाले से बुखारी शरीफ की हदीस सुनने से पहले हजरत का इस्तेक़बाल कर लेते हैं।